ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला इसने, पहले नीचे 20 लॉग्स लगाए यहाँ पर, उसके ऊपर 19 लॉग्स लगाए, ठीक है, ऊपर 18 लगाए, फिर 17 लगाए, कम करते जा रहे हो, ऐसे हो जाएगा, ऊपर जाके खत्म हो जाएंगे। तो कहाँ पर 200 लॉग्स, मतलब सम दे रखा है n टर्म्स का 200, फर्स्ट टर्म दे रखी है 20 और d कितना दे रखा है, कम होते जा रहे हैं तो -1, पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, ऐसे चलते जाना है आपसे। और कहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे, तो n निकालना है, यू हैव टू फाइंड n कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला Sn का n/2 2a + n - 1 × d, ये आपको 200 दे ही रखा है, n/2 2a का मतलब हो गया 40 + n - 1 और d हो गया -1, तो इसको इधर ले जाओ तो ये 400 हो गया, ये n 40 + 1 41 प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस 41 और माइनस n, तो ये बन जाएगा 41n - n² और ये बन जाएगा n² - 41n + 400। ठीक है जी, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आपको इसे सॉल्व करना है। तो एक मिनट, तो ये n² - 16n - 25n + 400 हो जाएगा, 16 25 बताया था ना मैंने, n - 16 n कॉमन लिया -25 n - 16, तो ये हो गया जी n - 16 और n - 25, तो n की दो वैल्यूज आ गई 16 और 25। अब ये तो हम किसी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, किसी सामान की बात कर रहे हैं। अब कोई जो लॉग्स हैं वो 16 रोज में ही खत्म हो गए, तो 25 रो तक हम कैसे जाएंगे, माइनस करके जाएगा रो पे, लॉग्स कैसे रखेगा, वर्चुअल, बस वही आंसर होगा इसका। इसमें 25 तक जा ही नहीं सकते ना भाई, 200 लॉग्स आपके 16 रोज में खत्म हो गए। अब जब खत्म हो गए तो अगली रो में क्या रखने के लिए बचा, कुछ भी, सबसे ऊपर वाली रो में 200 लॉग्स खत्म हो चुके हैं। अब उस वाली रो में 16th रो में कितने लॉग आ जाएंगे, वो भी निकालना है। हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, तो टॉप रो मतलब A16, तो टॉप रो हो गई ना 16 नंबर की, a + 15 थी, a कितनी आपकी 20 और ये माइनस, तो ये हो गया 15, तो आ गया 5, तो A16 जो है जो टॉप रो है उसमें 5 लॉग्स होंगे। अब बचे ही नहीं, खत्म हो गए। अब अगली रो में 17th रो में कैसे जाओगे तुम, 17th रो तो बची नहीं ना, 200 ही खत्म हो गए लॉग्स, तो अब उसके आगे कहाँ जाओगे, रो रखने के लिए नहीं है आपके पास, अब लॉग्स खत्म, दे आर फिनिश्ड 200 में। जो हमने पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था उसमें लॉग्स नहीं थे, उसमें नंबर्स थे, तो इसलिए हमने क्या करा था, जो बचे हुए थे दोनों आंसर कंसिडर कर रहे थे उसमें, ठीक है, दोनों आंसर कंसिडर कर रहे थे। दोनों में हम दूसरा आंसर में क्या कहते थे कि जो नंबर ऑफ टर्म्स बची उन नंबर ऑफ टर्म्स में से आधी ऑड होंगी, आधी माइनस की होंगी, आधी प्लस की होंगी, एक जीरो होगी और सबकी वैल्यू जो पॉजिटिव नेगेटिव सबकी बराबर होगी। जैसे मैंने कल यहाँ लिख के करके दिखाया भी था आपको, अगर जैसे एक क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें ऐसे ही कुछ था, हो चलो मान लो यही होता, ये तो लॉग्स ना होते, यही क्वेश्चन होता, नंबर ऑफ टर्म्स ये निकलती, तो कितनी टर्म्स का डिफरेंस हो गया 9 का, ठीक है। तो 9 टर्म्स जो होती ना 16 के बाद जो 17 टर्म 18 टर्म 19 20 21 22 23 24 25 ये होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें जो बीच वाली टर्म होती है ये तो 0 होती है, मतलब आप निकाल के देख लो चाहो तो A21 जो होगी वो 0 आएगी, देखो करके आ रही है, A + 20D ये हो गया 20 - 20 क्या आ गई 0 आ गई। अब यहाँ जो वैल्यूज होती, क्योंकि ये डिक्रीजिंग AP है तो ये वाली सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती 4 की 4 और ये सारी नेगेटिव वैल्यूज आती 0 के बाद वाली, और छोटी होती जा रही है ना। सीक्वेंस कैसे था 20 19 18 17 16 ऐसे घटती जा रही, कम होती जा रही, तो यहाँ 0 हो जाता भी ये नेगेटिव आती, पर इनकी वैल्यूज और इनकी वैल्यूज सेम होती। मान लो अगर ये 4 होती तो ये -4 होती, या जो भी माइनस इधर वाली होती, समझ में आई मेरी बात। तो अब यहाँ तो लॉग्स हैं, या तो हम समान की बात कर रहे हैं, तो समान तो
थोड़ी प्लस माइनस होगा, वो तो जहाँ खत्म हो गया हमने बंद कर दिया भैया, अब इसके आगे है ही नहीं हमारे पास सामान रखने के लिए, रोज हम लगाएंगे कैसे, रोज लगाने के लिए नहीं। इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे समय जो छोटे वाला नंबर है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ खत्म हो चुका है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट दिस, दोनों आंसर नहीं लिख के आना। ठीक है, तो कहता स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में टेरेस बनाया हुआ है जिसमें 15 स्टेप्स है, 15 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे 15 स्टेप्स है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विच इज 50 मीटर लॉन्ग, मतलब ये जो लंबाई है टेरेस, इसकी जो स्टेप्स हैं उसकी 50 मीटर की है, दिस इज 50 मीटर लॉन्ग। और क्या कह रहा है, बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, सॉलिड कंक्रीट से बने हुई है, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, राइज मतलब ये ऊंचाई, उस सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, और ट्रेड होता है जिस पर हम पैर रखते हैं, इस पर तुम पैर रख के चल के आते हो ना, ऊपर चढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, और ये होता है राइज। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझो ये 50 मीटर, ये राइज जो है 1/4 मीटर, और जो ट्रेड है जो ये वाला हिस्सा है ये 1/2 मीटर। आगे बात समझ में? ठीक, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे कहा है इसमें कितनी कंक्रीट लगी, उसका वॉल्यूम बताओ। तो मैं इसको छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा तो नहीं बनाऊंगा लेकिन समझ में आ जाएगा। ऐसी होती सीढ़ियाँ है ना, ऐसी दिखती ना साइड से, ऐसी तो देखते तुम इसे। तो ये है हमारा 1/4 मीटर ऊंचाई, ये है 1/2 ऐसे, और जो लंबाई है ऐसे वो 50 मीटर है। तो हमने इसको जो स्टेयर्स हैं उसको अलग अलग ब्लॉक्स में बांट लिया। कैसे बांटा, पहले मैंने इसका वॉल्यूम अलग निकाल लिया, एक ब्लॉक होगा ना, इसका वॉल्यूम, इसका क्या है, LBH होगा, L विल बी 50, ठीक है, और ब्रेड्थ विल बी 1/2, और हाइट, ये हाइट विल बी 1/2। कितनी बार समझ में आती है। अब अगला वाला ले लिया मैंने, इसमें क्या होगा, लेंथ 50 ही होगी, इसकी ये कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ तो 1/2 ही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं कभी भी, हाइट बदलेगी हर बार, अब 2/4 हो जाएगी, मतलब 2/4 हो जाएगी। फिर आप इसे ले लो, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 50, ब्रेड्थ इसकी 1/2 ही, और हाइट कितनी होगी 3/4, क्योंकि 1/4 जुड़ता जा रहा है उसके अंदर। तो यहाँ 1/4, यहाँ 2/4, यहाँ 3/4, यहाँ 4/4, यहाँ 5/4, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हाइट में इंक्रीज हो रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ में इंक्रीज नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात ये। अब आप सबका वॉल्यूम निकालो, इसका पहला वॉल्यूम हो गया पहले ब्लॉक का इतना, अगले वाले का हो गया इतना, अगले वाले का हो गया ये, ऐसे चलता जाएगा अप टिल 15 स्टेप्स, मतलब कि n 15 है, इसका मतलब क्या है, n is 15। तो ऐसे ऐसे कितने ब्लॉक बनेंगे, 15 ब्लॉक बनेंगे। अब इसमें भी आपको जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो है 50 × 1/2 दिख रहा है, और 1/4 भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो यहाँ तो पूरा चला गया बाहर, तो 1 आएगा, यहाँ ये बच गया +2, अगले वाले में +3, ऐसी लास्ट में जाके क्या आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए, क्योंकि लास्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 15/4। समझ में आ गई बात। अब इसको सम करना है साथ में, ये तो कट ही गया, 25 आ गया, तो आ गया बाहर 25/4। अब ये क्या बन रहा है, AP बन रही, AP का अब 15 टर्म्स है, तो 15/2, 2a या a + l कर दो, दिस प्लस दिस, 1 + 15, तो ये हो गया आपके पास 15/2, कुछ कटा नहीं ना, 25/4 × 15/2 × 16, तो ये 8 2 16, तो 50 × 15 इज 750 मीटर क्यूब, मीटर में था सब कुछ, तो वॉल्यूम आपका जो आ गया वो 750 मीटर क्यूब है। दिस इज योर आंसर। बताओ, जो चीज़ नहीं समझ में आई बोलो। देखो इसने कहा है हाउसेज हैं नंबर्ड 1 2 3 ऐसे चलते चलते बीच में कोई हाउस X है और लास्ट हाउस नंबर है 49। ठीक, इस हाउस से पहले वाले जो हाउस हैं, इससे पहले वाला हाउस नंबर क्या होगा, X - 1, इसके बाद वाला क्या होगा X + 1।
है ना। तो ये एक्स हाउस है, मान लो ये कोई सा भी हाउस है, मान लो मैं कहूँ 35 हाउस है, मुझे इसका आंसर याद है इसलिए बता रहा हूँ। मान लो 35 है, इसका आंसर 35 है। तो इससे पहले वाला क्या होगा 34 होगा, इसके बाद वाला क्या होगा 36। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से यहाँ तक का सम और यहाँ से यहाँ तक का सम बराबर, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। सम ऑफ द हाउसेस नंबर जो भी x है प्रीसीडिंग हाउसेस, हाउस नंबर x, ठीक है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। इसके बाद जो फॉलो करने हैं इसका सम और इससे पहले प्रीसीडिंग दिस उसका सम बराबर, ठीक। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें x माइनस 1, यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक जा रहे हो, इसका मतलब कितनी टर्म्स होगी इसमें x माइनस, इसमें कितनी टर्म्स होगी, अब देखो मैं नंबर दे दूंगा 35 तो तुम अभी बता दोगे। अगर 35 हो x तो कितनी टर्म्स रहेंगे आगे, कितने हाउसेस रहेंगे 35 के आगे, काउंट करो। क्या करा 14 है ना, अगर ये 35 है तो तुमने क्या करा 49 माइनस 35 कर दिया। अब जब ये हाउस नंबर x है तो यहाँ कितने बच गए 49 माइनस x। थोड़ा सोच लिया करो नंबर डाल के, उसमें क्या दिक्कत है। x देखते के साथ ही हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं क्या आ गया अजीब सी। भाई सब में सेम ही चीज़ चलती है, कुछ फर्क नहीं होता इसमें। तुम्हारे मन में वहम बैठा हुआ है, इस चीज़ का डरा मत करो। ये सोचा करो कि यहाँ पर कोई नंबर होता तो इसके आगे की टर्म्स में कैसे निकालता, इस नंबर को कंसिडर कर लो। कुछ भी तुम्हें आंसर नहीं पता, कुछ तो पता ही होगा, कुछ तो मान सकते हो। मान लो सपोज ये 30 होता तो आगे कितने टर्म्स बच जाते, 30 माइनस कर देता मैं इसमें से, 49 माइनस 30 कर देता। तो अब मान लो x बची हुई है तो यहाँ क्या बचेगी, अब इसका सम निकाल लो, इसका नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई, इसकी फर्स्ट टर्म पता है, इसका कॉमन डिफरेंस पता है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म भी पता है, डी भी पता है ना, जिससे चाहे फॉर्मूले निकालो। अब हमने इससे कहा है कि इसका सम क्या होगा n/2 a प्लस l होगा कि नहीं, ये किसके बराबर है n/2 49 माइनस x by 2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म x के बाद अगली टर्म क्या होती है x प्लस 1 प्लस 49। तो ये पहले तो इसे काटो सबसे पहले, फिर इसको इससे काट दो, यहाँ तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ क्या बच गया 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50। इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 49x प्लस 49 इंटू 50 को वैसे रखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x है ना, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो यू विल गेट माइनस एक्स है ना। अभी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ध्यान से करना। देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस 49 इंटू 50 बचा माइनस एक्स बचा। ये माइनस एक्स से माइनस एक्स भी दोनों तरफ सेम साइन होता है तो काट सकते हैं। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 49 इंटू 50। अब आप इसको इससे काटो 25 आ गया, x कितना आ गया, जब अंडर रूट करूँगा तो 49 का रूट 7 और 25 का 5, तो x कितना आ गया 35। तो ये हाउस नंबर क्या बन गया 35। दिस इज हाउस नंबर 35। समझ में आ गई बात। चलो करो फटाफट पार लो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेडर हैज रंग्स। ये लेडर हैज करेंगे, इसमें ये रंग्स मतलब जिसके ऊपर पैर रखकर हम चढ़ रहे हैं, डंडे लकड़ी की बने हुए हैं। ये कहता रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, मतलब ये इससे छोटा ये उससे छोटा ये, मतलब जो लेंथ डिक्रीज हो रही है वो भी यूनिफॉर्म डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब सबका डिफरेंस बराबर है। जैसे मान लो इसकी 45 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है तो अगले वाली अगली लास्ट 25 दे रखी है। तो मान लो अगला सपोज करो 40 होता तो अगली जो होगी वो 35 होगी, अगली जो होगी वो और उससे 5 कम होगी, ऐसी काम कम होते जाएगी। ये कह रहा है। ठीक है, इसने दे रखा है यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, 45 सेंटीमीटर यहाँ थी और 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, और
बाकी चीज का नहीं पता हमें क्या देगा। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड टॉप एंड बॉटम रंग्स, जो ये टॉप वाली रंग है और ये बॉटम, ये इनका डिस्टेंस डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? 2.5 मीटर, मतलब 250 सेंटीमीटर समझ लो, 2.5 मीटर अपार्ट, दैट मींस 250 सेंटीमीटर अपार्ट। अब कह रहा है इसमें जो यहाँ लकड़ियाँ लगाई हैं आपने, ये इनकी इसमें कितनी लेंथ में वो लकड़ी लग गई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रंग्स रिक्वायर्ड फॉर द, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ये पूछा है। ठीक, पहला काम देखो, जब भी हमें अब ये सम करना है ना हमें, भाई इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक कितनी लकड़ियाँ लगी हुई हैं वो तो पता ही नहीं है। तो जब भी सम करना होता है तो सबसे जो हमारा दिमाग कैसे चलना चाहिए, हमारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि भाई सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए मुझे, है ना। अगर मैं कहूँ कि बच्चों का किसी लाइन में एक रो में जितने बच्चे खड़े हैं इनको सबको मैंने एक नंबर दे दिया, भाई ये 23, एक 25, एक 27, एक ऐसे इस तरीके से, और मैंने कहा इनका सब जितने नंबर्स ले रखे हैं सबका सम कर दो, तो तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? उन बच्चों को काउंट करके आओगे, भाई यहाँ से यहाँ तक जो लाइन लग रही है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तभी तो उसको काउंट करोगे, सम करोगे। तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि इसमें लकड़ियाँ लग कितनी नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? नंबर ऑफ रंग्स निकालना है, कितनी है, एन कितना है ना। एन तो पता ही नहीं है, पर हमें कुछ और दे भी नहीं रखा, यही चीज़ दे रखी है जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है। तो इसका मतलब, और ये एक और चीज़ भी दे रखी है, एक और दे रखी है, रंग्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये दूरी इनमें दो रंग्स में 25 सेंटीमीटर की है। आप कुछ कर सकते हो? है, बोलो। तो नंबर ऑफ रंग्स आ जाएंगी? गलत, बताओ। अच्छा आप सुन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तुम्हारे हिसाब से, है ना। तो ये अब सुनना ध्यान से मेरी बात, ये 25 है, ये भी 25, ये भी 25, ये डिफरेंस है ना 25, तो है कि नहीं? तो कितने डिफरेंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 25 × 9, ये तो 2 to 5 ही बना, तो 10 नहीं होगा, एक ज़्यादा होगा। ये इसके बीच का डिफरेंस दे रखा है, डंडों को थोड़ी रखा है भाई, दो के बीच का गैप कितना है? 25 सेंटीमीटर का, और ऊपर वाले और नीचे वाले का गैप कितना है? 250 का। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सबसे पहले एनसीईआरटी जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था चैप्टर, ये वर्ड कॉलम्स, एनसीईआरटी में भी ये गलती थी जो तुम कर रहे हो। उन्होंने अगले वाले उसमें जब एडिशन आया उनको जब सुधारी थी उसमें, ठीक है। तो ये उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही सोचता है आदमी, लेकिन जब डिफरेंस हो बीच में तो, और यहाँ से यहाँ काउंट करना है मुझे। तो अब देखो यहाँ पर मैंने 10 लिए होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रंग्स कितने होते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकालते हैं हम? 250/25 + 1, तो इसको काटो, नंबर ऑफ रंग्स कितने आ जाएंगे? बस ये इसके अंदर मेन चीज़ थी, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जैसे ही n निकला, सम कैसे निकालोगे? n/2 a + l, n आपने निकाल दिया, और a आपको पता है 45 है, और l भी आपको पता है 25 है, और आप इसके अंदर सिर्फ इसको ऐड कर दो, ये हो गया 35, तो ये हो गया 385 सेंटीमीटर, ये लेंथ हो गई आपकी। 385 सेंटीमीटर लकड़ी लगी हुई है यूज करने। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। स्पाइरल होता है ऐसा, स्पाइरल है ना, इस तरह का भंवर जिसको बोलते हो ना, ऐसा। तो अब ये स्पाइरल कैसा बन रहा है? इसमें 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, और लास्ट में लिखा भी है मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। अब ये इस तरह से है, मान लो ये है, एक मैंने एक लाइन बना दी, तो पहला सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर तीसरा सेमी सर्कल,
फिर चौथा सेमी सर्कल, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चलता जाएगा। अब इसमें दो सेंटर्स हैं मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो जो पहला सेमी सर्कल है उसका सेंटर है ए, और जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका सेंटर है बी। बेटा इधर देख लो, ठीक है, ये ए है और इस नीचे वाले सेमी सर्कल का सेंटर क्या है, बी है। अब जब दोबारा ये एक सेमी सर्कल ये हो गया, इसका सेंटर ए हो गया, इसका सेमी सर्कल का सेंटर हो गया बी। अब जब तीसरा वाला आएगा उसका सेंटर फिर क्या हो जाएगा, ए। फिर जब चौथा आएगा उसका बी। तो ऐसे ऑल्टरनेटली सेमी सर्कल्स बदलते जाएंगे, सेंटर बदलते जाएंगे। समझ में आ गई बात इतनी? आपसे कहा है कि जो ये स्पाइरल बना है, जो 13 सेमी सर्कल्स हैं उनकी लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। और इसमें जो पहला रेडियस दे रखा है, इसने क्या बोला है, विद सेंटर एट ए, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई पॉइंट। मतलब इसका जो पहले सेमी सर्कल का जो रेडियस है R1 वो 0.5 है, फिर अगले वाले का R2 है 1, फिर R3 है 1.5, R4 है 2, ऐसे चलता है। तो मतलब हर बार बढ़ रहा है। अब लेंथ निकालने का मतलब क्या होता है, उसका क्या निकाले, लेंथ निकालने का मतलब किसी भी सर्कल में कितनी दूर लंबाई है उसकी सरकमफ्रेंस निकालने। तो ये सेमी सर्कल है तो इसका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, आपको 13 सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस ऐड करने, तो लेंथ आ जाएगी, है ना। तो लेंथ ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स कितनी होगी, सरकमफ्रेंस पहले वाले का क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो पाई आर हो गया, तो पाई इंटू आर 0.5 प्लस अगले वाले के लिए पाई इंटू 1, फिर अगले वाले के लिए पाई इंटू 1.5, फिर अगले के लिए पाई इंटू 2, और ऐसे 13 टाइम्स आना है हमें, 13 टाइम्स, ठीक है, 13 सेमी सर्कल्स कर दो। तो अब इनमें सब में देखो आप, पाई तो कॉमन आ रहा है, 1 प्लस सॉरी पहले वाला है 0.5, फिर अगला 1, फिर 1.5, ऐसे चलते चलते 13 टाइम्स हमने इसको चला। लास्ट मुझे नहीं पता क्या आएगा, है ना, वैसे तो 0.5 से कर रहे हैं तो आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें जरूरत नहीं है तुम्हें निकालने की, तुम क्या करो, इसको ये AP बन रही है ना, और इसके नंबर ऑफ टर्म्स ही पता है, तो 22/7 तो पाई को ले लो, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, पाई लेना, n/2 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू डी कितना है 0.5, तो ये हो गया, इससे काट दो 11 इंटू 13/7, और ये कितना हो गया 1 और 6 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो ये कितना आ गया 143 सेंटीमीटर। ये आपकी लेंथ आ गई।